जय श्री कृष्ण मित्रों। मनुष्य के जीवन की हर समस्या का समाधान श्रीमद् भगवद गीता में पाया जाता है। भगवद गीता प्रेरणादायक संदेशों का ऐसा सागर है जो निराश व्यक्ति को जीवन में आशा से भर देता है। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और शांत मन से इसके वचनों को सुनने और समझने के बाद न केवल आपके मन को अपार शांति प्राप्त होगी, बल्कि आपके विचारों और जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो भी इस गीता को पढ़ेगा वो इसके सार को अंत तक सुनेगा और इसके ज्ञान को अपने जीवन में लागू करेगा। उसे निश्चित रूप से अपनी हर समस्या का समाधान मिलेगा। उसे वो सब कुछ प्राप्त होगा जो वो चाहता है। इसलिए आपको प्रतिदिन सुबह और रात को सोने से पहले भगवद गीता का सार अवश्य पढ़ना चाहिए। अवश्य सुने मित्रों, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक इस गीता ग्रंथ का अध्ययन, श्रवण और ध्यान करता है और दोष रहित है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। मित्रों, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा है। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ और श्रवण होता है, उस घर में कभी कोई संकट या परेशानी नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद और कृपा उस घर पर सदा बनी रहती है और जीवन, सुख, संपत्ति, धन और समृद्धि सदा बनी रहती है और घर आनंद से भर जाता है। मित्रों, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में महाभारत के भयंकर युद्ध के आरंभ में ही अर्जुन अपने चारों ओर युद्ध की इच्छा से आए अपने परिवार, भाइयों, मित्रों और गुरुओं को देखकर भयभीत हो जाते हैं, निराश और हताश हो जाते हैं। वे बहुत दुखी होकर चले जाते हैं। श्री कृष्ण के समक्ष अर्जुन अपना दुख और दुविधा व्यक्त करते हुए कहते हैं, हे केशव, मैं ये युद्ध कैसे लड़ूं? इस युद्ध क्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्रित सभी मेरे अपने हैं। मैं कैसे लड़ूं? मैं दादा भीष्म और गुरु प्राणाचार्य से लड़ूंगा, क्योंकि वे दोनों मेरे पूज्य गुरुदेव हैं। इसलिए इन गुरुओं को मारने की बजाय भिक्षावृत्ति करना बेहतर है। हे मधुसूदन, जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं, वे सभी मेरे भाई हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। इसलिए ये मेरे अपने लोग हैं। इन सभी को मारने की बजाय सन्यासी बनना बेहतर है। यदि ये युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। इस युद्ध में मारे जाने वाले सैनिकों और योद्धाओं की स्त्रियों का क्या होगा? नहीं कृष्ण, मैं ये युद्ध अकेले नहीं लड़ सकता। हे कृष्ण, मैं अपने परिवार का नाश करके कैसे प्रसन्न हो सकता हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा मन व्याकुल हो रहा है, मेरा सिर फट रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथों से फिसल रहा है। हे कृष्ण, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन की इस दयनीय स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का वो दिव्य और अलौकिक ज्ञान प्रदान किया जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हजारों वर्षों तक उपयोगी रहा। श्रीमद् भगवद गीता आज के आधुनिक युग में भी मानव जाति और प्रत्येक मनुष्य के लिए मार्गदर्शक बनी हुई है। श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीवन जीने का सही मार्ग बताता है। भगवद गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम के पाठ सिखाती है। इसलिए हमें प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए। अर्जुन की दुविधा और संदेह को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति की तरह बातें करते हो, लेकिन सच्चा ज्ञानी इस प्रकार शोक नहीं करता। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, चाहकर भी तुम किसी चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते। जीवन और मृत्यु प्रकृति का नियम है। इन सभी लोगों को वास्तव में मैं ही मार डालूंगा। तुम तो बस एक साधन हो। इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति किसी की मृत्यु पर प्रसन्न होता है। ज्ञानी व्यक्ति रोता नहीं है, वह बीते हुए कल का शोक मनाता है और भविष्य की चिंता करता है। इसीलिए जो होना है वो होगा और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। दृढ़ निश्चय ही वह व्यक्ति समझता है जिसके मन में यह विचार आता है कि कोई दुख उसे विचलित नहीं करता, कोई चिंता उसे विचलित नहीं करती। हे अर्जुन, इस बात की चिंता मत करो कि कौन तुम्हारा है और कौन अजनबी। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह अधर्मी से युद्ध करे और अपने धर्म की रक्षा करे। आज्ञा पालन से ही तुम्हें मोक्ष और मुक्ति मिलेगी। अपने इस मन की आसक्ति का त्याग करो, अन्यथा सारा संसार तुम्हारी निंदा करेगा। आज यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो सारा संसार तुम्हें शक्तिहीन और कायर कहेगा। यहाँ मामला किसी और का नहीं, धर्म का है। अन्याय में सही और गलत का सवाल है। अगर तुम अन्याय को सहन करोगे और उसे खत्म नहीं करोगे तो गलत करने वाले को और ताकत मिलेगी और वो और अधिक अन्याय करेगा। इसलिए आसक्ति छोड़कर युद्ध लड़ो। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार मेरा माया जाल है। यह संसार मुझसे उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का संहार करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे प्रकाश अंधकार में चमकता है, वैसे ही सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। सत्य के मार्ग पर चलो। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता।
जब से इस संसार की रचना हुई है, जन्म और मृत्यु का चक्र चला आ रहा है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने वस्त्र त्याग देती है। वह निष्फल शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करते हुए मनुष्य को वर्तमान में बिना किसी भय के जीना चाहिए। ज्ञानी लोग न तो मृतकों के लिए शोक मनाते हैं और न ही जीवितों से आसक्त होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो मर गया है उसका पुनर्जन्म होगा और जो जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान समस्त आत्मा हूँ। मैं समस्त प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं ग्रहों में सूर्य हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ, ब्रह्मा हूँ, विष्णु हूँ, महेश हूँ, जलाशयों में मैं सागर हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। इस पूरे संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, मैं वो सब हूँ। इस संसार में मन की शांति से बढ़कर कोई धन नहीं है। इस संसार में उस व्यक्ति से अधिक धनी कोई नहीं है जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है। मनुष्य के दुख का कारण उसका आसक्ति भाव है। जितना अधिक आसक्ति भाव होगा, उतना ही अधिक दुख भोगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो कुछ होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। तुमने क्या खोया, किस बात पर रो रहे हो? क्या लाए, क्या खोया, क्या बनाया, क्या नष्ट किया? जो यहाँ से लिया जाता है यह यहीं से लिया जाता है, और जो दिया जाता है वह यहाँ दिया जाता है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हे अर्जुन, स्वयं को ईश्वर को समर्पित करो, यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जब मनुष्य अपने काम में आनंद पाता है तो वह पूर्णता प्राप्त करता है। अर्जुन, इच्छा आसक्ति से उत्पन्न होती है। जो मनुष्य सदा संचय में रहता है और अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, उसे ना तो इस लोक में सुख मिलता है और ना ही परलोक में। जो इसे वश में नहीं रखते, उनके लिए यह शत्रु के समान कार्य करता है। विचलित मन को वश में करना कठिन है, परंतु अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे पृथ्वी पर मौसम बदलता रहता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी सुख दुख होते हैं। हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय और भाग्य से बढ़कर कुछ नहीं है। जैसे दीपक की बाती दीपक के नीचे छिपे अंधेरे को नहीं देख पाती, उसी प्रकार मनुष्य को युवावस्था के पीछे छिपा बुढ़ापा दिखाई देता है और दुर्बलता किसी भी प्राणी को दिखाई नहीं देती। उसका मन उसे जीवन भर अपने जाल से निकलने नहीं देता। उसे रस्सी से बांधकर तरह तरह के नृत्य करवाता है। उसे अपने अंतर्मन में झांकने और अपनी आत्मा को समझने का पर्याप्त समय नहीं देता। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, यह सब स्वीकार करने के बाद भी कि आत्मा शाश्वत और अजन्मी है, हथियार उसे काट नहीं सकते, आग उसे जला नहीं सकती, फिर भी किसी जीव की आत्मा को दुख, सुख, शोक, आनंद, अपमान, पीड़ा और प्रसन्नता क्यों महसूस होती है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि सुख और दुख महसूस करना आत्मा का काम नहीं है, यह शरीर का काम है। तब अर्जुन कहते हैं, हे केशव, शरीर को पीड़ा और कष्ट तभी होता है जब शरीर को चोट लगती है या उसका कोई अंग कट जाता है। जैसे आग में जलने पर उससे होने वाली पीड़ा शरीर की पीड़ा होती है, लेकिन निंदा या बदनामी से होने वाली पीड़ा वैसी नहीं होती। वहां रहने से मिलने वाली खुशी से शरीर को कोई हानि नहीं होती। निंदा और बदनामी की पीड़ा केवल आत्मा को ही महसूस होती है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, यह यश, बदनामी, अपमान, ये लाभ, ये हानि, ये जीत है। आत्मा को हार का सुख या दुख नहीं होता। यह आत्मा का काम नहीं है, यह मन की शरारत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, याद रखो कि मन जीव के शरीर का अदृश्य अंग है जो दिखाई नहीं देता परंतु सबसे शक्तिशाली है। यह आत्मा का अंश है पर उससे इसका कोई संबंध नहीं है। रथ का स्वामी आत्मा में विराजमान है, जबकि मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। मन ही इंद्रियों रूपी घोड़ों को इधर उधर भटकाता है और जीवन के जुनून में चंचल हो जाता है। कभी कभी यौवन के जुनून में ये चंचल मन व्यक्ति को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है और वह यहाँ का राजा है जिसके समक्ष सभी को नतमस्तक होना पड़ता है, और शरीर के मरने पर सभी को नतमस्तक होना पड़ता है। जब दीपक में यौवन शक्ति का घी समाप्त हो जाता है और दीपक के नीचे अंधकार छा जाता है, तब व्यक्ति भयभीत होकर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ। हे अर्जुन, मन भी रोने का ढोंग करता है। जो पाखंडी मैं के अहंकार की शराब पिलाकर मनुष्य को मदहोश करता है, वह मन ही है। इसके हाथों में माया का जाल है जिसे यह मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में रखता है।
यह मन शरीर और अपने सुख से भी मोहित रहता है। यह अपने दुखों से भी मोहित रहता है। सुख में सुख के गीत गाता है और दुख में दुख के गीत गुनगुनाता है। दूसरों को अपने दुखों में शामिल करके सुख पाता है। हे पार्थ, जीव के लिए मन को वश में रखना आवश्यक है। अपने अंतर्मन को वश में करो और आत्मा में झांको, तभी तुम आत्मा के भीतर ईश्वर का प्रकाश स्पष्ट रूप से देख पाओगे। समय मनुष्य द्वारा बनाए पथ पर नहीं चलता। मनुष्य को समय द्वारा दिखाए गए पथ का अनुसरण करना पड़ता है। इसे ही नियति कहते हैं। जीवन कठिन है। ऐसा लगता है कि जब हम स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं, जब समय हमारे विरुद्ध चल रहा हो, तब शांत रहना ही सर्वोत्तम है। जब आप भक्ति भाव का अनुभव करने लगे, तब समझे कि आपने ईश्वर को नहीं, ईश्वर ने आपको चुना है। कोई कुछ भी कहे, शांत रहे, क्योंकि सूर्य कितना भी चमकीला क्यों ना हो, सागर कभी नहीं सूखता। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहें, वे अच्छे रिश्तों को भी बिगाड़ देते हैं। योग्यता कर्म से उत्पन्न होती है। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शून्य होता है। इस संसार में प्रेम सत्य से भी बड़ा सत्य है, और जिससे प्रेम करते हैं उसके प्रति विश्वासघात करना कठिन है। संसार का सबसे सुंदर जोड़ा मुस्कान और आंसू का है। इन दोनों का मिलना कठिन है, लेकिन जब ये मिलते हैं तो वह क्षण सबसे सुंदर होता है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य केवल कर्म करने के लिए ही जन्म लेता है। कोई भी व्यक्ति बिना काम किए नहीं रह सकता। मनुष्य को परिणामों की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध वह द्वार है जो मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है। क्रोध के कारण मन व्याकुल हो जाता है और वह क्रोधित होकर कभी कभी स्वयं को हानि भी पहुंचा लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए, चाहे उसे कितना भी क्रोध क्यों ना हो। आओ, अपने आप को शांत रखने का प्रयास करो। जो कुछ आज तुम्हारे पास इस संसार में है, वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए हो और खाली हाथ ही जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। मनुष्य का मन हवा के समान चंचल होता है। कई बार मन ही मनुष्य को कामों की इच्छाओं की ओर भटकाता है। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी हो तो मन पर नियंत्रण रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मन पर नियंत्रण रखने से मन की शक्ति एकाग्र हो जाती है, जिससे कर्म में सफलता प्राप्त होती है। गीता के अनुसार जिसने अपने मन पर नियंत्रण रखा है, वह मन में उठने वाली अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है और आसानी से अपने लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। यदि आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो वह आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। जो व्यक्ति हमेशा संदेह करता रहता है, वह बड़ा शत्रु बन जाता है। जो व्यक्ति हमेशा संदेह करता रहता है, उसे कभी शांति नहीं मिल सकती, इसलिए संदेह से बचें। अत्यधिक संदेह मन की शांति भंग करता है और व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और अपने रिश्तों को खराब कर लेता है। मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन का आधार है। वह जो भी कर्म करता है उसे वही फल मिलता है। यदि वह अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छे परिणाम मिलेंगे, और यदि वह बुरे कर्म करता है तो उसे बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारे दुखों के 5 कारण हैं। जो व्यक्ति अपनी इच्छा पूरी होने पर कहता है कि यह ईश्वर की कृपा है, लेकिन जब चीजें हमारी इच्छा के विरुद्ध होती हैं तब हम दुखी हो जाते हैं। ईश्वर की कृपा के प्रति यह अपूर्ण दृष्टिकोण ही हमारे दुख का पहला कारण है। दूसरे व्यक्ति के साथ जो कुछ भी होता है, चाहे उसे हानि हो या वह दुखी हो, हमें वही अच्छा लगना चाहिए। हमारी यह गंदी स्वार्थपरता हमारे दुख का दूसरा कारण है। तीसरा, वर्तमान में हमारे पास जो कुछ है या जिसकी हम इच्छा रखते हैं, उसे खोने या ना पाने का निरंतर भय हमारे दुख का चौथा कारण है। पांचवा, जो हम ना करने और ना करने की लापरवाही आदतें करते हैं, वे हमारे दुखों का 5वां कारण है। जब भी कोई सुंदर घटना घटती है, हम उसका सारा श्रेय अकेले ही लेना चाहते हैं। यह अहंकारी भावना हमारे दुखों का 5वां कारण है। कहा जाता है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। जितना आप इन सब से दूर रहेंगे, उतना ही आप सुखी रहेंगे। शरीर की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि प्रकृति की सुंदरता मन को आकर्षित करती है। सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा शुद्ध होना चाहिए। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल 2 ही लोग जानते हैं। एक ईश्वर है और दूसरे हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानहीन मनुष्य व्यर्थ है, और ईश्वर में आस्था न रखने वाला मनुष्य जीवन में कभी सुख और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आसक्ति विनाश का कारण है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसकी आसक्ति है। जितनी अधिक आसक्ति होगी, उतना ही अधिक दुख उसे सहना पड़ेगा और अपने अतीत पर पछतावा करना पड़ेगा। कुछ भी बदला नहीं जा सकता और चिंता भविष्य को आकार नहीं दे सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपका साथ दे उसका साथ दो, और जो आपको धोखा दे उसे वहां छोड़ दो जहां आपका सम्मान ना हो।
लेकिन तुम्हें कभी वहां नहीं जाना चाहिए, अन्यथा लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझा जाएगा। जहां बारिश नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते वहां नस्ल बिगड़ जाती है। संसार में कोई भी चीज उतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी किसी व्यक्ति का इरादा और दृष्टि बदल जाती है। इस संसार में वही सुखी है जो दुख में बहुत दुखी नहीं होता और सुख में बहुत ज्यादा उछल कूद नहीं करता। सुख, दुख, अपमान, विजय, पराजय, हानि, आना जाना, हानि और लाभ, ये सब जीवन में बने रहेंगे। यदि यही स्थिति हमेशा बनी रहे तो मनुष्य का अस्तित्व सीमित हो जाएगा। जो दूसरों की थाली में अधिक घी देखते हैं, उन्हें स्वयं कभी शांति नहीं मिलती। मनुष्य हमेशा वही चाहता है जो उसके पास नहीं होता, और जब वह उसे पा लेता है तो उसकी जगह कोई नई महत्वाकांक्षा ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में बीत जाता है। कहते हैं कि संतोष ही जीवन का मूल मंत्र है। यदि किसी व्यक्ति में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही जीवन का रहस्य है। अहंकार के कारण हम अनेकों रिश्तों से दूर हो जाते हैं। समय बहुत शक्तिशाली है जो कभी कभी मनुष्य को अहंकारी भी बना देता है। कभी कभी मित्र ही आपको बेबस कर देते हैं। समय अनुकूल हो तो अहंकार से दूर रहो, समय प्रतिकूल हो तो बुरी संगति से बचो। मनुष्य को जीवन भर इन 4 बातों को याद रखना चाहिए। त्याग के बिना मनुष्य की नियति प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरा, कुछ त्यागे बिना कुछ नहीं मिलता। तीसरा, जो देता नहीं उसे लेने का अधिकार नहीं। चौथा, मनुष्य बिना बीज बोए फल खाने की आशा में अपना जीवन व्यर्थ करता है। कभी भी किसी के सामने अपनी सफाई मत दो, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं है वह तुम्हें कभी नहीं समझेगा। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते रहते हैं, और मूर्ख लोग हमेशा बहस करते रहते हैं। सपनों और लक्ष्यों में केवल एक ही अंतर है। सपनों के लिए बिना मेहनत के नींद चाहिए, और लक्ष्यों के लिए बिना नींद के मेहनत। मेहनत और चिंतन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि दृष्टि का उपचार संभव है लेकिन मनोवृत्ति का नहीं। स्वयं को अच्छा बनाओ। एक बुरा व्यक्ति अपने आप संसार से विदा हो जाता है। जो आपको छोड़कर जाता है उसे केवल एक बहाने की जरूरत होती है, अन्यथा जो आपके साथ अपनी अंतिम सांस तक रहता है वह हमेशा साथ रहता है। संगति मत छोड़ो। जीवन में एक बात याद रखो, कोई भी इसे आपके हाथ से छीन सकता है, लेकिन कोई भी इसे भाग्य से नहीं छीन सकता। किसी को कुछ देकर अहंकार मत करो। कौन जानता है कि तुम दे रहे हो या पिछले जन्म का ऋण चुका रहे हो। अहंकारी व्यक्ति की संतानों का यश और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। यदि विश्वास नहीं है तो रावण, कौरव और कंस को देखो। यदि किसी पर विश्वास करना है तो उसके कर्मों पर ध्यान दो, उसके शब्दों पर नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जानता है वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएगा। भगवद गीता पढ़ने और उसका पालन करने वाला व्यक्ति बुराई से मुक्त हो जाता है। उसके सभी बुरे कर्मों का फल मिट जाता है। भाग्यशाली व्यक्ति दौड़ कर आता है और दुर्भाग्यशाली व्यक्ति भी। हवा की तरह नाव को उड़ा ले जाता है और दौड़कर चला जाता है। उसी प्रकार मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को गुमराह करती हैं। जो व्यक्ति सुख दुख में, मान सम्मान और अपमान में शांत रहता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। दूसरों को अपनी समस्याओं का कारण मानने से आपकी समस्याएं कभी कम नहीं होती। यदि अचानक किसी का व्यवहार आपके प्रति बदल जाए तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी भर जाती है, परंतु ज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट कभी नहीं भरती। रात के अंधेरे में एक सुबह। शर्त यह भी है कि पहले अंधकार को जी भर कर देख लो। याद रखना, सबसे बड़ा अपराध अन्याय को सहन करना और गलत से समझौता करना है। एक व्यक्ति 2 कारणों से पूरी तरह बदल जाता है। या तो उसके जीवन में कोई विशेष व्यक्ति आता है या कोई अत्यंत विशेष व्यक्ति आता है। संसार में 4 स्थान ऐसे हैं जो जीवन से विलीन हो जाते हैं और कभी भरे नहीं जाते: सागर, श्मशान, प्यास का घड़ा और मनुष्य का मन। जब एक समझदार व्यक्ति किसी रिश्ते को निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंची है। प्रेम हमेशा क्षमा मांगना पसंद करता है। कर्म और अहंकार हमेशा माँ की बात सुनना पसंद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका कर्म ही आपकी पहचान है।
अन्यथा यहाँ हजारों लोग एक ही नाम से हैं। आपके अच्छे कर्मों के बावजूद लोग आपके बारे में केवल बुरी बातें ही याद रखेंगे। इसलिए लोगों की बातों पर कभी ध्यान न दें। किसी को धोखा देना एक ऐसा ऋण है जो आप पर किसी और का बकाया है। एक दिन आपको वह जरूर मिलेगा। अच्छी नज़र उसी की होती है जो केवल अपनी परवाह करता है, दूसरों की कमियों और खूबियों को देखता है। समय के साथ अपना स्वभाव बदलने वाले व्यक्ति पर कभी भरोसा न करें। लोग कभी आईने में नहीं देखते। अगर आईने में तस्वीर की जगह चरित्र दिखाई देता तो आप किसी की जितनी चाहे उतनी प्रशंसा कर सकते थे। लेकिन किसी का अपमान हमेशा संयम से करें, क्योंकि यह एक ऐसा कर्ज है जिसे हर कोई ब्याज सहित चुकाने को तैयार रहता है। जीवन में किसी को भी बहुत अधिक सुख दुख के बारे में न बताएं, क्योंकि यह दुनिया सुख दुख से भरी पड़ी है। लेकिन इसमें एक और बात जोड़ना चाहूंगा। जीवन में कभी भी अपनी तुलना किसी से न करें। आप जैसे हैं वैसे ही सर्वश्रेष्ठ है। इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो छोटी मोटी समस्याओं के आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वे जो जीवन में कितनी भी कठिनाइयों का सामना करें फिर भी डटे रहते हैं। वे हमेशा प्रसन्न रहते हैं और हर समस्या में स्वयं को संभाल लेते हैं। एक वह है जिसके पास सब कुछ है फिर भी वह हमेशा उदास दिखता है, और दूसरा वह है जिसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी वह भगवान का नाम लेता है और हमेशा मुस्कुराता रहता है। हर किसी को अपना जीवन बदलने का समय मिलता है, लेकिन समय को बदलने के लिए जीवन दोबारा नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वो होकर रहेगा और जो नहीं होगा वो होकर रहेगा। जिनके मन में यह दृढ़ निश्चय होता है वे कभी चिंतित नहीं होते। हे अर्जुन, तुम इस संसार में अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे। वास्तव में यहाँ तुम्हारा अपना कोई नहीं है। एक दिन तो माता पिता हमें जन्म देंगे। अगर वे भी हमें छोड़ दें तो दूसरों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। और अगर कोई तुम्हें छोड़ दे तो याद रखना कि भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। वे तुम्हें कभी नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे कोई मुझ पर विश्वास करे या ना करे, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सब मेरे बच्चे हैं। इसलिए जो व्यक्ति अकेलेपन के कारण दुखी होता है उसे अकेलेपन से डरने और दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में जब भी कोई कठिनाई आए तो हिम्मत मत हारना, बस थोड़ा धैर्य रखना। ध्यान रखें कि जो लोग थोड़ा संयम रखते हैं और कठिन समय में धैर्य बनाए रखते हैं वे हर कठिनाई को आसानी से पार कर लेते हैं। परंतु जो कठिनाइयों से डरते हैं उनकी कठिनाइयां और बढ़ जाती हैं, और जो कठिन समय में साहस बनाए रखते हैं वे बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को भी आसानी से पार कर लेते हैं। जीवन में सबसे बड़ी गलती वह है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। आज आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसका फल आपको कल मिलेगा, और आज आपके पास जो कुछ भी है वह आपका ही रहेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक मेरी उपासना करता है मैं उसे केवल वही देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी भी रक्षा करता हूँ। किसे, कब और कितना, यदि आपने यह समझ लिया है तो आपका जीवन सार्थक हो गया है। कान्हा कहते हैं कि यदि जीवन में कभी मौका मिले तो किसी का सारथी बनो। यह स्वार्थ नहीं है। धर्म से भरा हृदय धर्म का उपदेश देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का उपदेश देता है। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं होता कि वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। मनुष्य इसलिए दुखी होता है कि वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। समय आने पर सबको ये मिल जाता है। समय से पहले की इच्छा दुख का कारण है। जो प्रेम को निरर्थक कहते हैं वे मूर्ख हैं। प्रेम इस संसार में है, ये सब कुछ का मूल है और इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। वो जिस पर विश्वास करता है वही बन जाता है। इस संसार में भाग्य और समय से भी बढ़कर है। ना तो किसी को पहले मिला है और ना ही कभी मिलेगा। जीवन में वाणी पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है, क्योंकि शब्दों से लगे घाव कभी भर नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मियों का शत्रु बनना सीखो और अपने प्रियजनों के लिए लड़ना सीखो, त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी पर तेल की एक बूंद के समान होता है। चाहे उस पर कितना भी झूठ डाला जाए वो हमेशा ऊपर तैरता रहता है। जो व्यक्ति दूसरों के रहस्य बताता है उस पर कभी भरोसा मत करो। हर किसी में बुद्धि होती है, अब चतुराई दिखाओ। ईमानदारी हो या ना हो ये हमारे मूल्यों पर निर्भर करता है, लेकिन चतुराई केवल 4 दिन चमकती है और ईमानदारी जीवन भर चमकती है। अपनी आर्थिक स्थिति गुप्त रखो। यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे ऋण मांगने लगेंगे, और यदि आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे और वे आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए अपने सुख दुख को अपने तक ही सीमित रखें। फलों से सीखें,
नमक डालने पर भी उनका स्वाद बढ़ जाता है। और एक ऐसा व्यक्ति भी है जो मीठा खाकर भी जहर उगल लेता है। जीवन में कभी भी किसी से खुशी में कोई वादा ना करें, ना ही गुस्से में कोई जवाब दें और ना ही उदासी में कोई निर्णय ले। एक व्यक्ति लाखों बातें जान सकता है, वो पूरी दुनिया को जान सकता है, लेकिन अगर वो खुद को नहीं जानता तो वो अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा ना माने, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। हमेशा शांत रहें, इससे आपको जीवन में बहुत मजबूत बनने में मदद मिलेगी, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है, लेकिन गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। आपको ढाला जा सकता है। ये 7 गुण आपको किसी भी विपत्ति से बचाएंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपका आंतरिक साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। कठिन समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन कठिनाइयों के कारण ही ईश्वर में उसका विश्वास मजबूत होता है। ईश्वर पर वैसे ही विश्वास रखो जैसे किसी बच्चे पर, जिसे हवा में उछालने पर वो हंसता है। वो डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि तुम उसे कभी गिरने नहीं दोगे। कान्हा कहते हैं, अपने मन को इतना छोटा मत बनाओ कि अपने ही लोग तुमसे मुंह मोड़ ले। मैं वहां तुम्हारा साथ दूंगा। किसी के सामने इतना मत झुको कि वो तुम्हें पतित समझने लगे। लोग तुम्हारा सम्मान तभी करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। उस रिश्ते से गहरा कोई रिश्ता नहीं जो हमें रुला दे, और उस रिश्ते से कमजोर कोई रिश्ता नहीं जो हमें रुला दे, और उस रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं जो बुरे समय में भी हमारा साथ दे। कान्हा कहते हैं कि भावनाओं को समझने वाला हमारा अपना ही है। जो भावनाओं से परे है वो अजनबी है। जो दूर होते हुए भी करीब है वो हमारा है, और जो हमारे करीब है भले ही वो पास हो वो अजनबी। हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए कि उसका कर्म भाग्य से बड़ा है जो उसके अपने हाथों में है। बुद्धिमान वो है जो दूसरों को देखता है और उनके गुणों से सीखता है। वो उनकी तुलना नहीं करता और ना ही उनसे ईर्ष्या करता है। इस संसार में कोई किसी के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाता। शव को शमशान में रखने के बाद हम खुद से पूछते हैं कि कितना समय लगेगा। दुख भी आवश्यक है, तभी जीवन उनसे पूर्ण होता है। खोखली खुशी ना तो इंसान को मजबूत बनाती है और ना ही उसे जीवन के दोनों पहलुओं से रूबरू कराती है। माता पिता ही संसार में एकमात्र ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप उनसे अधिक सफल हो। मित्र और रिश्ते हमें मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन हम उनकी कीमत तभी समझते हैं जब हम उन्हें कहीं खो देते हैं। जीवन में कुछ ऐसे दुख होते हैं जो हमें जीने नहीं देते, और कुछ ऐसे कर्तव्य होते हैं जो हमें मरने नहीं देते। चाहे आप कितने ही अच्छे कर्म कर लें, अगर आप किसी को एक बार भी क्षमा कर देते हैं तो शमशान में ही आपकी प्रशंसा होगी। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी क्षमा कर देते हैं तो आप बहुत दयालु हैं, लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी क्षमा कर देते हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं। जीवन में सबसे कीमती चीज आपका वर्तमान है, जो एक बार चला गया उसे हम दुनिया की सारी दौलत देकर भी वापस नहीं खरीद सकते। अगर मांगने पर भी कुछ ना मिले तो उस पर क्रोधित ना हो, क्योंकि भगवान आपकी पसंद की चीजें नहीं देते, बल्कि वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा हो। कान्हा, कहा जाता है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है वो मेरे परम धाम पहुंचता है। जब लोग अगर तुम्हारी बुराई करें तो परेशान मत हो, क्योंकि उनके पास तुम्हें महत्व देने का कोई और तरीका नहीं है। कान्हा, मैं पृथ्वी हूँ, मैं अग्नि की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं सभी जीवों का जीवन हूँ, और मैं तपस्वियों का संयम हूँ। जैसे सागर पार करने का एकमात्र साधन नाव है, वैसे ही सत्य ही स्वर्ग तक पहुँचने की एकमात्र सीढ़ी है। हम बोलते भी हैं तो वे सुनते हैं, इसीलिए उनका नाम भगवान है। हम ना बोलते हुए भी उनका नाम श्रद्धा सुनते हैं। हमारा संबंध केवल उन्हीं आत्माओं से है जिनका हमसे पिछले जन्मों में कोई संबंध रहा हो, वरना इस संसार की भीड़ में कौन जाने किसे किसे। हथियार केवल शरीर को चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन शब्द केवल आत्मा को चोट पहुंचा सकते हैं। जीवन के आधे दुख इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि हम जीवन से बड़ी उम्मीदें रखते हैं। इन उम्मीदों को त्याग दो और देखो कि जीवन में सुख ही एकमात्र सुख है। कृष्ण को स्वयं युद्ध में अर्जुन बनना पड़ता है, उन्हें प्रतिदिन जीवन रूपी महाभारत का सारथी बनकर युद्ध करना पड़ता है। केवल वही व्यक्ति सफल होता है जो परिणाम की लालसा के बिना कार्य करता है। अधिकार, चरित्र और सम्मान के मामले में अहंकार भी आवश्यक है। हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनती लोगों के नहीं। अपने विचारों को बदलो, निश्चित रूप से ये विचार तुम्हारा जीवन बदल देंगे। कुछ रास्तों पर तुम्हें अकेले चलना होगा। न परिवार न व्यक्ति का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जो व्यक्ति ये नहीं जानता कि क्या खाना है, कितना खाना है, कहाँ खाना है और कैसे खाना है, वो जीवन की ऊंचाइयों को कभी नहीं छू सकता। जो व्यक्ति अपने आसपास की दुनिया को नहीं समझता, जिसे सब कुछ बुरा और गलत लगता है, वो जल्द ही अवसाद में डूब जाता है। किसी निर्दोष व्यक्ति को धोखा देना, जानबूझकर किसी के दिल को दुख पहुंचाना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। यदि आप दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो ईश्वर ने आपको जो कुछ भी दिया है उसमें खुश रहना सीखें। सबकी सेवा करो, पर किसी से आशा मत रखो, क्योंकि सेवा का सच्चा मूल्य केवल ईश्वर में है। ये मनुष्य के बस की बात नहीं, बल्कि स्वभाव से ही होता है। गलतियां करना उसकी संस्कृति है, उन्हें स्वीकार करना उसकी संस्कृति है, और उन्हें सुधारना भी उसका स्वभाव है। मनुष्य सब कुछ बदल लेता है, घर, रिश्ते और दोस्त, फिर भी दुखी रहता है,
क्योंकि वो स्वयं को नहीं बदलता। यदि तुम्हें दंड मिल रहा है तो ईश्वर के निर्णय पर कभी संदेह मत करो। यदि हाँ, तो निश्चित रूप से कोई गलती हुई है। हे अर्जुन, तुम व्यर्थ ही क्यों चिंता करते हो? तुम किससे व्यर्थ ही डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा ना तो जन्म लेती है और न ही मरती है। न ये शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के हो। ये शरीर अग्नि है, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों से बने हैं। अंततः ये इन सब में विलीन हो जाएगी। लेकिन ये आत्मा स्थिर है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वो वास्तव में एक नया जीवन है। दुख और कष्ट किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी क्षमता को बढ़ाने और उसके आत्मविश्वास की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत है, जो बोलते और काम करते समय शांत रहता है, वही सत्य को प्राप्त कर चुका है और दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। बीते हुए समय पर पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता मत करो। अभी वर्तमान चल रहा है, इसलिए वर्तमान में जियो। एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपने भीतर ये ज्ञान होना चाहिए। ये उसी प्रकार दोषों को दूर करता है जैसे एक सुनार चांदी की अशुद्धियों को थोड़ा थोड़ा करके चुनकर, और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराकर दूर करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में तुम एक ही क्षण में हो। यदि तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो तो अगले ही क्षण तुम गरीब भी हो जाते हो। मेरा, तुम्हारा, छोटा बड़ा, तुम्हारा तुम्हारा, किसी और का, इन सभी बातों को अपने मन से निकाल दो। फिर सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा और तुम उन सब के हो जाओगे। समय पर निर्भर मत रहो, क्योंकि भाग्यवान लोग ही समय के साथ चलते हैं। दोस्त न साथी, बस तुम और तुम्हारा साहस, जो सबसे बड़ा काम करेगा। पहले यही करना ज्यादा महत्वपूर्ण और कठिन है। जीवन में जो कुछ भी होता है किसी न किसी कारण से होता है। ये या तो तुम्हें कुछ बनाता है या कुछ सिखाता है। अगर इसका कोई मतलब नहीं है तो लोग बात करना बंद कर देंगे, नजरें फेरना भी भूल जाएंगे। वे देते हैं, इसलिए केवल खुद से ही अपेक्षा रखो। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, लोग बस हिम्मत हार जाते हैं। अगर तुम तैरना सीखना चाहते हो तो तुम्हें पानी में उतरना होगा। कोई भी किनारे पर बैठकर गोताखोर नहीं बन जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई थोड़ा सा आराम छोड़ दे तो वो बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर किसी को खुशी दिखाई दे तो एक बुद्धिमान व्यक्ति को छोटी छोटी सुख सुविधाओं का त्याग करके बड़ी खुशी पाने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन की यात्रा में विश्वास तुम्हें पोषण देता है। अच्छे कर्म घर के समान है, ज्ञान दिन के उजाले के समान है, और सतर्कता रक्षा करती है। खतरा शत्रुओं से नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, बल्कि अंदर के छेद से डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। अतिशयोक्ति ना करें और दूसरों से ईर्ष्या ना करें। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। दुनिया ने हमेशा प्रशंसा और दोष निकालने का तरीका खोज लिया है। ऐसा होता रहा है और होता रहेगा। यदि कोई व्यक्ति स्वयं से क्रोधित रहता है, सच्चा प्रेम कभी किसी दूसरे को दुख नहीं पहुंचाता। मन में उठने वाले विचलित विचारों से मुक्त होकर निश्चित रूप से शांति प्राप्त करते हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले चर्चाओं में ही रह जाते हैं, और हल्की मुस्कान वाले बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। पानी से नहाने वाला केवल अपने कपड़े बदल सकता है, लेकिन पसीने से नहाने वाला इतिहास बदल सकता है। रिश्तों का मजाक उड़ाने में पल भर लगता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जीवन रिश्तों से सजा है और यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। मन में जो कुछ भी हो उसे खुलकर कह दो, देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से निर्णय होते हैं और झूठ बोलने से दूरियां आती हैं। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर कर देती है। अपने लक्ष्य प्राप्त करने वाले कभी लंबे समय तक नहीं सोते। हर किसी को अपने दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वो तुम्हें देता है, अन्यथा या तो तुम खुद बीमार पड़ जाओगे या वो तुम्हें रुला देगा। सफल होने के लिए तुम्हें अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा, क्योंकि भाग्य की परीक्षा परीक्षा में ही होती है। अगर तुम जीवन में लोकप्रिय होना चाहते हो तो तुम शब्द का सबसे अधिक प्रयोग करो, बाद में हम और मैं का सबसे कम। अपनी ऊर्जा को चिंता में बर्बाद करने के बजाय उसका सदुपयोग करो। इसे समाधान खोजने में लगाना बेहतर है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत तुम स्वयं हो। विचार तो होते ही हैं, इसलिए बड़ी सोचो और जीतने के लिए खुद को प्रेरित करो। कर्म का गणित बहुत ही सरल और सीधा है। अच्छा कर्म करने पर बुरा फल अवश्य मिलेगा। जो जीभ पाकर भी श्री राधा कृष्ण का जाप नहीं करता, मोक्ष की सीढ़ी प्राप्त करने पर भी मूर्ख ही रहता है। कष्ट सहने वाला व्यक्ति बाद में सुखी हो सकता है, परंतु दूसरों को दुख पहुंचाने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने भीतर करुणा रखो, आवेग नहीं, क्योंकि फूल बादलों की वर्षा से खिलते हैं, उनकी गर्जना से नहीं। चाहे व्यक्ति कितना भी गलत हो, मीठे शब्द तुम्हारे लिए रोग बन जाएंगे,
और चाहे सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा प्रतीत हो, एक दिन उसका परिणाम अवश्य भुगतना पड़ेगा। ये औषधि के समान उपयोगी होगा। जैसे एक दीपक हजारों दीपकों को बिना अपनी रोशनी कम किए जलाता है, उसी प्रकार यदि सुख बांटा जाए तो सुख कम नहीं होता। हे भगवान श्री कृष्ण, कहा जाता है, हे मनुष्य, यदि तुम सभी सांसारिक दुखों से मुक्ति पाना चाहते हो तो मेरी उपासना करो। जो मेरी उपासना नहीं करता उसे ना तो इस जीवन में शांति मिलती है और न ही परलोक में। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य मेरी उपासना नहीं करता उसे ना तो इस जीवन में शांति मिलती है और न ही परलोक में। निस्संदेह जो व्यक्ति मेरे भक्तों को इस परम रहस्य से युक्त गीता का वचन अत्यंत प्रेम से सुनाता है उसे शांति प्राप्त होती है। निस्संदेह जो व्यक्ति भक्तों को गीता का ये रहस्य आत्मसात कराता है और उनका प्रचार प्रसार करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए मित्रों, आप भी इस गीता ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करके भगवान श्री कृष्ण के इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, ताकि आप भी भगवान श्री कृष्ण का अपार आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। मित्रों, आशा है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार के अधिक से अधिक सदस्यों के साथ शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर भगवान का आभार व्यक्त करें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।